Hi guys, today I'm here to share a midnight snacking recipe with you guys. We'll be making tacos with salsa. अभी tacos होता क्या है? जैसे हम लोग अपने घरों में इंडियन होम्स में हम लोग रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से मेक्सिको में भी एक रोटी बनती है जिसको टैकोस कहा जाता है। तो आज हम टैकोस बनाएंगे और टैकोस के साथ हम सालसा बनाएंगे। एक क्लासिक सालसा मैं बताऊंगी जो कि चार्ड ग्रिल्ड होगी और दूसरी उसमें हम क्या वेरिएशंस कर सकते हैं वो बताएंगे। टैकोस भी आज मैं 3 तरीके से बता रही हूँ। एक तो जो हम लोग इंडिया में बनाते हैं जनरली, क्योंकि भाई मेक्सिको में तो एक स्पेशल फ्लावर यूज़ होता है टैकोस के लिए, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग आज 3 तरीके से टैकोस बनाने वाले हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनसे मैं आपको टैकोस बताऊंगी। और तीसरे में मैं आपको एक हैक बताऊंगी टैकोस का, जिससे कि आप टैकोस कभी भी कहीं भी बना सकते हैं और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी फ्लिप द कैमरा नाउ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ये पैन लिया है आटा मलने के लिए। सबसे पहले हम टैकोस से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फ्लावर बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज 3 तरीके से फ्लावर्स बनाएंगे, तो आज सबसे पहला फ्लावर सबसे पहला जो फ्लावर आएगा उसमें हम डालेंगे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच होल व्हीट फ्लावर। और इसके साथ में मैं ले रही हूँ दो चम्मच मैं यहाँ पे मक्की का आटा ले रही हूँ। और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए आई एम गोइंग टू ऐड 1 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर टू इट। इसमें हम ऐड करेंगे बटर। इसको मिक्स कर लेंगे। जनरली टैकोस मैदा से भी बनाए जाते हैं, बट दिस इज अ हेल्दी वर्जन ऑफ टैकोस।
If you'll search me with the name of Lippy Sachdeva, I have a food channel on YouTube, Food with Love by Lippy. उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे हेल्दी रेसिपीज शेयर किए हुए हैं। और मेन चीज़ ये है कि मैं ज़्यादातर मेरी रेसिपीज ऐसी होती हैं जो कि हम घर पर इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनसे बना सकते हैं। मैं आटा यूज़ कर रही हूँ दलजीत, मैं मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आई लव हेल्दी फूड, तो आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड मैदा, और मैं हमेशा मैदा की जगह कुछ और यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने ये होल व्हीट फ्लावर और मक्की का आटा लिया है। तो मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ इसका। सबसे पहले हम टैकोस बना रहे हैं यहाँ पे, और ये मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है और मक्की का आटा लिया है। इसको आप खूब अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा सा बटर डाला है। इफ़ यू वांट, अगर आप मतलब सॉल्ट वही मतलब खा सकते हैं, खाना आपको पसंद है, तो आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमारा ये एक डो प्रिपरेशन हो गई है। ये हमारा डो प्रिपेयर हो गया है। ये हमारा मक्की के आटे से बनेगा टैकोस। अब मैं एक सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ डो कर रही हूँ, दैट इज विद बेसन। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अगेन 2 चम्मच आटा। हाय संध्या, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉइंग दिस रेसिपी। अब यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच आटा लिया है। अब इस 2 चम्मच आटे में मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच बेसन। और क्योंकि बेसन बहुत क्रिस्प करता है, तो इसलिए अब हमें इसमें सिर्फ सॉल्ट डालना है। A little bit of salt I'm going to add in this. हाय नमिता। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और अब इसको मिक्स करने के बाद अगेन इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून बटर है। हाय कोकिल। अब इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लेंगे जिससे कि बटर जो है वो फ्लावर में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये इस तरीके से क्रम्ब फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे ना क्रम्ब फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाय मोना, हाय नीलम। Okay, so now quickly I'm going to add water to it. That's a very good question. As I told you कि कई लोग सॉल्ट वाले पसंद करते हैं और कई लोग बिना सॉल्ट के भी पसंद करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल चॉइस। और मैं 3 तरीके से बना के दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें सॉल्ट नहीं डाला है और इस वाले में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। होप दैट satisfies your question, अनीता। ये हमारा दूसरा डो तैयार हो गया है, और ये हुआ है, ये देखिए
ये हुआ है आटा और बेसन के साथ। नाउ कैन यू नोटिस द कलर डिफरेंस? ये वाला जो है ये मक्की के आटे के साथ है, कॉर्नफ्लावर, मक्की का आटा और होल व्हीट फ्लावर। और ये वाला जो है ये सिर्फ आटा और बेसन है, which is dark yellow. Okay, now the third one is the hack which I am going to tell you, जो कि हम घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने चने की दाल बनाई थी। ये चने की दाल मैं इसमें ले रही हूँ और 2 चम्मच चने की दाल ली है मैंने यहाँ पे। और अब मैं इसमें आटा डाल के उसको गूंदूंगी। So again, you know, if you want, you can add salt to it. If you don't want, you can omit it because दाल में salt already है। इसमें थोड़ा सा बटर जाएगा। मेक्सिकन्स का और हमारा खाना ना काफ़ी कुछ सिमिलर भी होता है। मेक्सिको में भी बहुत जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर यूज़ होता है, और हमारे खाने में भी हम लोग खूब धनिया पाउडर और जीरा पाउडर यूज़ करते हैं। सूखा धनिया और सूखा जीरा, है ना। Mexicans are also very fond of music, and we Indians are also very fond of music. इसको खूब अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया ये दाल वाला आटा, ठीक है। हाँ, अब इसको हटा के फटाफट हम सालसा बनाना शुरू करते हैं। Give me some time to wash my hands. थैंक यू श्यामला। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगी तो मैं ऐसे बहुत सारी, जैसे पाव भाजी की भी मैं बहुत हेल्दी रेसिपी मैंने उस पर शेयर की हुई है। आई ऑलवेज लव टू मेक हेल्दी फूड, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हेल्दी बनाती हूँ, आई मेक फ्राइड फूड टू। अच्छा, तो अब नेक्स्ट वील स्टार्ट विद सालसा। तो सालसा के लिए मैं बिल्कुल क्लासिक सालसा यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो इस पैन में यहाँ पर मैं ओलिव ऑयल डालूंगी। अगर आपके पास ग्रिल्ड पैन है तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर ग्रिल्ड पैन यूज करते हैं तो बेस्ट है। मेरे पास यहाँ पे अभी ग्रिल्ड पैन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं ये थैंक यू अर्जुन, आई एम ग्लैड यू लव माई चैनल। अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से एकदम होल गार्लिक। फूड विद लव बाय लिपि मोहित।
मेरे YouTube चैनल पे मैंने काफ़ी इनोवेटिव रेसिपीज भी शेयर की हैं, दोज विच आर माई इनोवेशंस, जैसे पिज्ज़ा पकौड़ा। अगर ये ग्रिल्ड पैन होता तो इसमें ब्लैक चार्ड मार्क्स आते, तो वो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। बट सिंस हेयर आई एम मेकिंग अ क्लासिक सालसा और मेरे पास ग्रिल पैन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इस पैन पे इसको मैं सेक रही हूँ। So here I've taken half onion and 3 tomatoes and 2 pods of garlic. Thank you, Daljeet. Okay, Nidhi writes, your pav bhaji recipe was very yummy and quick to make. Yeah, thank you, Nidhi. Yeah, that's what I'm trying, Arjun. देखो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये ग्रिल्ड पैन नहीं है लेकिन फिर भी इट्स कमिंग। आई लव मेक्सिकन कल्चर वेरी मच। मुझे बहुत मज़ा आता है जब वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाओ, फिर लाइव म्यूजिक होता है, 2-3 लोग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके वहाँ you are having dinner, they'll come near you. I remember me and my husband going to Mexico and we were enjoying our dinner there. और हमारे पास उन्होंने म्यूजिक आके बजाना शुरू किया, म्यूजिशियंस ने, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने खड़े होके वहाँ पे डांस किया। एक म्यूजिक एंड फूड, दो चीज़ें अच्छी हो तो आपका हॉलीडे एकदम एकदम बढ़िया हो जाता है। That made the night memorable. मैंने इस वक्त ना फ्लेम को हाई रखा हुआ है एकदम, लुक एट दैट, एकदम हाई फ्लेम है, क्योंकि मेरे को ये ब्लैक मार्क्स चाहिए इसके ऊपर। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर यस, यू कैन रोस्ट ऑन डायरेक्ट फ्लेम ऑल्सो। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा चार्ड फ्लेवर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू रोस्ट ऑन डायरेक्ट फ्लेम। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा होने लगा है इधर से भी। It was around 10 years back when I first had authentic salsa in Mexico.
और उसके बाद से आई जस्ट केप्ट ट्राइंग टू गेट द सालसा रेसिपी राइट। और काफ़ी टाइम तक तो मैं मासरीना फ्लावर भी लेके आती थी मेक्सिको से, बट देन फिर मुझे लगा कि कुछ तो इंडिया में भी करना चाहिए, कुछ हैक होना चाहिए जिससे कि हम टैकोस यहाँ पे भी बना सकें और इन्जॉय कर सकें। भाई मासरीना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो हैक निकालेंगे ना। तो मैंने ये मक्के के आटे वाला और बेसन वाला डो ट्राई किया, विच टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। और फिर एक दिन ये दाल के आटे वाला ट्राई किया, तो ये तो और भी अच्छा था, एकदम आसान। दाल वाला आटा तो हम इंडियन होम्स में तो हमेशा ही होता ही है, हम लोग मलते ही हैं। दाल वाली पराठी तो सभी के घर में पॉपुलर है। So now this is done. Now I'm closing it. इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये लीजिए, ये यहाँ पे आ गया। एंड नाउ लेट्स गेट बैक। अभी यहाँ पे हम अपने टैकोस बनाएंगे, और टैकोस भी मैं इसी सेम पैन में बनाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ। अभी फटाफट मैं अपने ये तीनों डोज लेके देखते हैं हाउ डू दे टर्न आउट। तो सबसे पहले हमने बनाया था ये वाला, लेट अस ट्राई विद दिस। ये मक्की के आटे वाला था। इसको लेके एक डो बॉल ले लेनी है, और डो बॉल को अब रोल करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि इसमें ना हमने बटर डाला हुआ है तो ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल। आप देख रहे हो कितनी आसानी से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया आपको पलेथन लगाने की ज़रूरत है, तो आप इस पे सिर्फ कॉर्नफ्लावर आटा ही यूज़ करना एज पलेथन। तो वहाँ पे होल व्हीट फ्लावर मत यूज़ करना, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको और अच्छा लुक देने के लिए मैं इसको इससे कट कर रही हूँ। ओके, और ये हमारी आ गई। इसको मैं इधर प्लेस कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमने ली थी बेसन के आटे की। कैन यू सी द कलर डिफरेंस? अच्छा, ये थोड़ा सा चिपक रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्नफ्लावर डाल के उससे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने लिया कॉर्नफ्लावर यहाँ। इससे क्या होगा ना, और क्रिस्प हो जाएगा। ये ऐसे। एंड डोंट वरी अबाउट द शेप, क्योंकि हम इसको कट कर रहे हैं इससे। सो डोंट वरी अबाउट द शेप। इसको काट लिया हमने। ये ले लिया।
ये यहाँ रखा। अब ये हमारा हुआ बेसन वाला। इसको अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अभी मेरे को क्यों ऐसा लगा कि ये ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा टूट रहा है अभी ना, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं हुआ है। सो इसलिए मैं इसको ना और थोड़ा सा गूंद रही हूँ। अभी इसको ऐसे कर दिया। ओके, थैंक्स दीपांजलि, होप यू आर लाइकिंग द रेसिपी। इसको बेल लिया। रात में ना मिडनाइट स्नैकिंग के लिए मूवी भी देख रहे हो ना, तो मेरे को तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे टैंगी, स्पाइसी। तो इसलिए मेरे को आइडिया आया आज ये बनाने का। ठीक है, अभी हमारे 3 तरीके के डो हो गए हैं और 3 तरीके के टैकोस मैंने यहाँ बना लिए हैं। अब इधर मैं अपनी फ्लेम ऑन कर रही हूँ, और जब तक तवा गरम होगा तब तक हम अपनी सालसा तैयार कर लेते हैं। सो देखो, क्लासिक सालसा तैयार करने के लिए तो भाई आपको ये पेस्ली और मोर्टार में ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर भैया आप बहुत मतलब आपको क्विक चाहिए, तो आप क्विक में ये भी कर सकते हैं कि आप उसको मिक्सी में कर लें। तो ये, बट आई लाइक इट माई सालसा टू बी चंकी एंड वेरी रस्टिक, तो ये मैं तो इसमें कर रही हूँ। और मेरे पास ना ये भी थोड़ा छोटा है, अगर थोड़ा सा बड़ा मेरे पास मेरे घर वाली किचन में ये बड़ा वाला है, तो उसमें हम एक साथ ये पीस लेते हैं। ये ऐसे, लुक एट दैट, ये इस तरीके से हो रहा है। देखो, ये देख रहे हो आप? ये अच्छा, बहुत तरीके से सालसा खाई जाती है। आप चाहें तो आप इसमें ना रेड एंड येलो बेल पेपर्स जो हैं उनको भी ग्रिल करके ऐड कर सकते हैं। और क्लासिक सालसा में सिर्फ गार्लिक, अनियन और टोमेटो जाता है। अच्छा, आप मेक्सिको में जाएंगे तो वहाँ पे ना रेड अनियंस यूज होते हैं। कई कई जगहों पे वाइट अनियंस भी यूज होते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये सालसा जो है आप क्विकली मिक्सी में भी कर सकते हैं। ये इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया है। ये लो भाई, क्योंकि टोमेटो तो एकदम मशी हो जाता है, एकदम सॉफ्ट है। तो देखो वो एकदम हो गया है, मेरे को बहुत टाइम नहीं लगा इसको करने में। लेकिन मेरे को अनियन जो है वो मेरे को चॉप करना पड़ेगा। ये देखो आप, एकदम मशी हो गया है। कैसे एकदम एकदम हो गया है, बस ऐसे थोड़ा सा करते ही हो जा रहा है। इसको भी ऐड कर दिया। नाउ अब इसको मैं थोड़ा चॉप कर लेती हूँ।
इसको ना छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। और ये वाला पीस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में सारा फ्लेवर है, क्योंकि यहीं से ऊपर से इतना ब्लैक हुआ है। आप ये रस्टिक सालसा ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी लगती है। इसको इसमें डाल लेते हैं। ओके, नाउ आई लाइक माई सालसा टू बी वेरी वेरी स्पाइसी। तो ये यहाँ पे मैं 2 ड्राइड पेपर्स भी लिए हैं मैंने, ये भी डाल रही हूँ। ये गया एक, और बिकॉज आई लाइक इट वेरी स्पाइसी एज आई टोल्ड यू, तो मैंने ग्रीन चिली भी ली है। Okay, and now what I do is that I will take this, आपके पास जो भी कुछ हो, ऑरेंज या मौसमी जो भी हो, आप उसका जूस इसमें डाल दीजिए। इसका जूस इतना यमी लगता है सालसा में। ये, and then these 2 garlic pods, ये लीजिए, ये भी गया इसके अंदर। एंड इतना ही नहीं, अभी मेरे को और टैंगी चाहिए तो मैं इसमें डालूंगी नींबू। ओके, और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट एज पर टेस्ट है, आप चाहें तो नहीं भी ऐड करिए और चाहें तो कर भी सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है, ये ना बहुत थोड़ा छोटा पड़ रहा है मेरे को, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस टू अ बिगर बोल। इसमें मैं शिफ्ट कर लेती हूँ इसको। ये देखो, ये इसको मैंने शिफ्ट कर लिया। अच्छा, सिलेंट्रो है तो सिलेंट्रो डालिए, और सिलेंट्रो नहीं है तो फिर धनिया डालिए। इंडियन धनिए से ही काम चलाइए, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है धनिए का फ्लेवर। तो ये मेरा गया इसमें खूब सारा धनिया। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे, क्विकली मिक्स मिक्स मिक्स। और इसके बाद हम बनाएंगे हमारे डिश का हीरो, जो है हमारे टैकोस। सो लेट मी फ्लिप द कैमरा टू दिस साइड, और यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, कैन यू सी द थिकनेस, बहुत थिन है, दे आर वेरी वेरी थिन। इसके ऊपर डाला, और ये दाल के आटे वाला, और ये बेसन वाला।
और ये इधर। ठीक है, अभी फ्लेम मीडियम था, अभी मैंने तेज कर दिया है और पैन एकदम हॉट है, एकदम गरम पैन है। अच्छा, ये भी अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है भाई। जनरली वहाँ तो टॉर्टिलियाज के पैकेट मिलते हैं। अब हम तो बोलते हैं टॉर्टिला, लेकिन वहाँ तो बोलते हैं टॉर्टिया। तो टॉर्टिया के पैकेट्स मिलते हैं वहाँ। तो लोग क्या करते हैं कि उसी को ग्रिल करके और वो टैकोस की शेप दे देते हैं। और यहाँ पर तो हम लोग पूरा बाय स्क्रैच ही बना रहे हैं। तो अभी भी फ्लेम जो है ये हाई है, और ये देखो आप, ये वाला, ये जो मक्की के आटे से बना हुआ था ये सबसे पहले सिक गया है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि सबसे क्विक अगर बनाना है तो भैया हमें मक्की का आटा यूज करना है। उसके बाद ये दाल वाला सिक्का है, उसके बाद ये बेसन वाला आ गया। रात को जग के ना मूवी देखने का मजा ही कुछ और है, और उसके साथ में कोई कुछ बना के दे दे तो वाह, क्या कहने, मजा ही आ जाता है एकदम। अच्छा, कुछ तो इसको भाई सॉफ्ट पसंद करते हैं और कुछ क्रिस्प पसंद करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। ये वाला तो हो गया। तो अभी इसको शेप देने के लिए क्या करना है आपने, ये बहुत गर्म है, इसको ऐसे हाथ में नहीं पकड़ना, हाथ जल जाएगा। नीचे एक कपड़ा रख लेना, और कपड़ा रख के ऐसे करके बेलन बस मार देना इसके ऊपर, और बेलन को ऐसे पकड़ लेना है, बस रोल कर लेना है ना। बस ये बन गए। ये मैंने बंद कर दिया अब गैस, और ये देखो अब शेप भी आ गई इसकी। ये देखिए, ये शेप आ गई। ऐसे गरम गरम नहीं पकड़ना, हाथ जल जाएगा, इसलिए इसको इसमें रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और बेलन रखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ये देखो आप, कितनी जल्दी शेप आ गई है ना। इसी तरीके से इसको भी रख लेंगे, और ये साथ ही साथ में ये टेस्ट भी हो जाएगा कि शेप कौन से वाले आटे की ज्यादा अच्छी आ रही है। ये लो, इसी के ऊपर रख दिया मैंने, और इसको ऐसे बेलन करके और ऐसे शेप देते हैं। ये टैकोस की, टैकोस इज नथिंग बट ये बस एक शेप्ड रोटी है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे प्लेट कर लेंगे। ये मैं कैमरा थोड़ा मेरे को फ्लिप करना पड़ेगा। ये इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रोल करके कपड़े के अंदर, ये शेप होएगा अपने आप। लेट्स डू दी अदर थिंग्स।
ये यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसके अंदर ये टैकोस रख देंगे। यार ये बोल छोटा है। ये लीजिए, ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, यार लो मैं इसमें कर लेती हूँ, ये इसमें कर लेती हूँ और ये 2 इसमें कर लेती हूँ। ये लो, इसको इधर रख दिया मैंने। अब इसमें ना मेरे पास ना मैंने थोड़े से किडनी बीन्स जो हैं वो बॉईल करके रखे थे और इसमें बॉईल भी करे थे और बनाए भी थे एक्चुअली। तो अब मिडनाइट स्नैकिंग है तो भाई बची हुई चीज़ें तो यूज़ करेंगे, तो इसमें मैंने थोड़ी सी किडनी बीन्स डाल दी हैं। मेक्सिकन फूड इज इनकम्प्लीट विदाउट बीन्स। तो ये मैंने किडनी बीन्स डाल दी हैं और इसके ऊपर मैं डालूंगी अब ये सालसा। पहले सालसा डालने से पहले ना थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ये बना कैसा है, स्पाइसी है कि नहीं है। बहुत स्पाइसी है, बहुत ही ऑसम लग रहा है। ये लेके इसके ऊपर थोड़ा सालसा डाल दिया। अगर आपको चंकी सालसा नहीं अच्छी लगती तो आप इसको मिक्सी में चला लें। हाय ईशा। और ये हमारी तैयार हो गई सालसा विद टैकोस। ये लीजिए, दिस इज डन। और अब मैं ना इसको खा के बताती हूँ। ये लो भाई, अब आया नंबर टाइप करने का। तो ये वाला जो है, पहले ये वाला ट्राई करते हैं। ये जो वाइट वाला था जिसमें हमने मक्की का आटा डाला था, वो इंजॉय। दिस इज ऑसम। और ये काट के जो ऑरेंज डाला ना इसमें, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट वाला ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ये वाला कैसे बना है। अच्छा, वो जो चंक्स डाले ना टोमेटो के और अनियन के, उसका इतना अच्छा बाइट आ रहा है मुंह में। 1 2 3। I tell you, this is the best thing for midnight snacking. अगली बार जब भी बनाओ यही बनाना, इसके अलावा कुछ मत बनाना। हैप्पी स्नैकिंग गाइस, गुड नाइट। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ। और सर्च मी एज लिपि सचदेवा और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी और आप क्या और मेरे से बनवाना चाहते हैं। I would love to hear you guys there. Also follow me on Instagram handle. You can search me with Food with Love by Lippy. खाना बनाएं मगर प्यार से। Good night for now. Bye.